नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर साजिश और मनसुख हिरेन के मर्डर के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए सचिन वाजे से लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सचिन वाजे ने जांच में कबूल किया है कि वो इस साजिश में शामिल था। इस साजिश की कई परतें खोलने के लिए एनआईए कई और पुलिस वालों से भी पूछताछ कर सकती है। इस बीच इस मामले में गिरफ्तार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। अभी तक की जांच के मुताबिक सचिन वाजे इस केस का मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे इस साजिश का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा मोहरा है। एनआईए को शक है कि अंबानी के घर के बाहर पीपी किट पहने हुए शख्स सचिन वाजे ही हो सकता है। आज सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सचिन वाजे के वकील ने गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की है। इससे पहले एनआईए कोर्ट में भी सचिन वाजे के वकील ने कहा था कि पूरा मामला शक के आधार पर है, इसीलिए सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी डाली गई है। मुझे लगता है कि एनआईए की जांच में सारी बातें ठोस रूप में बाहर आ रही है और धीरे धीरे जो मामला खुल रहा है तो सचिन वाजे और उनको संरक्षण देने वाले सभी राजकीय नेताओं ने ये सोचना चाहिए कि जहाँ बॉम्ब, जिलेटिन स्टिक, इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया गया तो ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला था और इसमें सचिन वाजे को संरक्षण देने की जरूरत नहीं। अगर अरेस्ट कर लिया तो जांच हो रही है, एटीएस भी जांच कर रही है। महाराष्ट्र में कानून का ही राज है, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी कोई भी है, कानून का राज है और कानून से ही काम होता है। अगर किसने अपराध किया है, चाहे कोई भी, हम उसको छोड़ेंगे क्योंकि अपोजिशन है, देवेंद्र फडणवीस जी है तो आरोप तो लगाएंगे। हमें भी अब आदत है, आरोप लगाओ, जो पॉसिबल है हम उसका जवाब देते हैं। तो एनआईए को आने की जरूरत नहीं। एटीएस के पास जांच का जिम्मा गृह मंत्री ने दिया था, एटीएस जांच कर रही थी, भाग भाग कर एनआईए वहां घुस गई। और इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, वो देखिए अब आप। चीजें बाहर आई है और सचिन वाजे एपीआई इनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है इससे सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हुआ है। विशेष रूप से हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो। इस प्रकार से उस संदर्भ में बातें हो रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें बाहर आ रही है ये सारी चीज़ें गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीज़ें बाहर आई है और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बाहर आया है, मनसुख हिरेन जी की हत्या। ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। और इसमें सत्य अभी आधा ही बाहर आया है, हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा सत्य जल्दी बाहर आएगा। इस मामले को लेकर बीजेपी उद्धव सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता नीलेश राणा ने एक ट्वीट किया है और अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है, 25 फरवरी अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी गाड़ी खड़ी मिलती है। 5 मार्च को मनसुख हिरेन की लाश मिलती है। 6 मार्च को एटीएस को जांच सौंपी जाती है, लेकिन 2 मार्च को वजह के घर के पास का जो सीसीटीवी था वो 2 मार्च का रिकॉर्ड गायब हो जाता है। एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में भी यही हुआ था, लेकिन आरोपी वहां आज तक बचा हुआ है क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा है। और सीधा मैं इस वक्त अपने साथ जो खास मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त राम कदम जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय द्विवेदी जी प्रवक्ता शिवसेना, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी और एल राव साहब पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं संजय द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं। एनआईए जांच का विरोध आप कर रहे हैं और संजय राउत भी इस बात को कहते हैं कि एनआईए की जरूरत नहीं थी, ये महाराष्ट्र पुलिस का अपमान है। इसमें अपमान सम्मान की बात कहां से आ गई? अगर एक एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है तो फिर इसमें अपमान और सम्मान की बात ये कहां से आ गई? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। अभी तक 3 एजेंसियां थी, सीबीआई, आईटी और ईडी, जो चुनाव के समय में विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अब इन्होंने एनआईए भी, मैं इन सभी एजेंसियों का सम्मान करता हूं, अब इन्होंने एनआईए को भी दे दिया है। जो इनकी ये भाषा जो बोल रहे हैं उसी भाषा में एनआईए आज बात कर रही है। जो भी अपराधी हो, जब माननीय उद्धव ठाकरे जी ने, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने स्पष्ट एक बात कह दी है कि जो भी अपराधी होगा उसकी हम जांच कर रहे हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मुंबई पुलिस को इसी तरह से
गुमराह किया गया, परेशान किया गया था SSR केस में। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, बिहार में जाके उसकी FIR दर्ज कराई गई, FIR के बाद उस पर CBI जांच की गई, सुप्रीम तक मामला गया, लेकिन आज CBI ने क्या जांच करके क्या रिपोर्ट दी है ये आज तक देश को पता नहीं चला है। मैं दूसरी तरफ कहूंगा NIA की जांच करे, लेकिन मुंबई पुलिस को हमेशा दबाने की जो केंद्र सरकार जो अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है, ये कहीं सही उचित नहीं होता है। मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, उसकी रिपोर्ट देती। आज NIA जांच पुलवामा कांड की, पुलवामा हमारे 44 जो हमारे शहीद हुए, बलिदान हुए थे सैनिक, वो 200 किलो हार्ड डिस्क कहां से आया था, उसमें कहां से लाया गया था, उसमें कौन इन्वॉल्व थे, आज तक शायद NIA हमारे देशवासियों को बता नहीं चुकी है। जहां तक सचिन वाजे का सवाल है, साहसी थे वो, कर्मठ थे, लेकिन अब ये जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोप लगा देना कि नहीं साहब ये इसमें इन्वॉल्व है, इसकी मैं बिल्कुल वो नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे बात कर रही है गिरफ्तारी से पहले जैसे वो जज हों, जज बनके कोई काम नहीं करना चाहिए। हम राजनीतिक दल हैं, हम किसी बात की मांग, जांच की मांग उठा सकते हैं, लेकिन हम किसी के लिए नहीं कह सकते साहब ये दोषी है, आप किसी को भी दोषी ठहरा देंगे। ऐसे तो मीडिया आपके नहीं, अभी दोषी कहाँ ठहरा है, किसी ने भी तो पूछताछ चल रही है, जांच की जा रही है इस मामले में, पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है इस मामले में, पूछताछ हो रही है। 17 साल में मुंबई जो इनकाउंटर जो किए हैं वो कैसा फेक इनकाउंटर किए हैं। आज हमारे अगर उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं, जो हमारे माननीय योगी जी भी कहते हैं कि जो अपराध करेगा उसका इनकाउंटर होगा, उसी तर्ज में अगर मुंबई में इनकाउंटर हुए हैं तो उसको आप अंधा कैसे ले सकते हैं। जो अपराध करेगा सर, अभी तो इस केस की जांच हो रही है ना, अभी कोई पुरानी बात थोड़ी ना कर रहा, अभी तो इस मामले की जांच हो रही है। ठीक है, जो उन्होंने किया अपनी सर्विस में वो अलग चीज है, लेकिन अभी उनकी भूमिका अगर कुछ पाई जा रही है, NIA को जांच में अगर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं और उनको NIA उस एविडेंसेस को लेकर आगे बढ़ती है, तो उसमें जांच में परेशानी क्या है? उसमें ये कह देना कि जांच की NIA को इतना जल्दी नहीं लाना चाहिए था, ये अपमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सचिन वाजे को पहले ही दोषी करार दे दिया है। मैं मनसुख हिरेन की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मुझे उतना ही दुख है, लेकिन मुझे 44 उन जवानों का भी दुख है जो पुलवामा में मरे थे। बीजेपी किस नेता ने आज तक ये मांग की है कि पुलवामा जो 200 किलो RDX आया था वो है कि नहीं। एक चीज मैं और बताऊं आपको, आज सचिन वाजे की बात कर रहे हैं, बिहार के जो पूर्व DGP थे गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था आज से पहले 10 साल 15 साल पहले इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देने उनको टिकट नहीं मिली तो दोबारा उन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। इसके बाद उन्होंने दोबारा अभी DGP रहते हुए 1 महीने पहले इस्तीफा देके दूसरी पार्टी ज्वाइन की। तो बीजेपी क्यों नहीं इस बात पे बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही? ये सब बातें आपकी ठीक है सर, ये सब सर आपके जो तर्क है ठीक है, लेकिन ये तर्क कहीं भी इस बात के सामने स्टैंड नहीं करेगा ना कि अगर ये जांच कर रही है तो आप कह दें कि ये महाराष्ट्र का अपमान है। ये नहीं कह सकते ना, एक एजेंसी अगर जांच कर रही है, इसी देश की एजेंसी जांच कर रही है ना, इसी देश की एजेंसी जांच कर रही है। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं आपके आरोप पर तो फिर आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस का मनोबल गिर रहा है। आप अगर NIA के खिलाफ सवाल उठाएंगे तो वहां मनोबल नहीं गिरेगा। आप कहते हैं कि हमारी महाराष्ट्र पुलिस का मनोबल गिरता है, आप एक एजेंसी देश की जांच करती है तो आप उसके मनोबल पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, फिर आप उसके मनोबल पर सवाल नहीं उठा रहे। नहीं, क्या जांच पूरी हो गई थी मुझे बता दीजिए आप। मुंबई पुलिस ने क्या क्लीन चिट सचिन वाजे को दे दी थी क्या, या किसी अपराधी क्लीन चिट दे दी थी? उस बीच में आके जैसे सुशांत सिंह राजपूत में जबरदस्ती CBI को डाल दिया अंदर मनोबल तोड़ने के लिए, वही काम आज सरकार। राम कदम जी ये आप पर आरोप लगा रही है शिवसेना लगातार आरोप लगा रही है। संजय राउत भी इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो दुर्भावना से काम कर रही है। दरअसल बीजेपी का लक्ष्य है महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना, झमेलों में फंसाकर। बीजेपी का लक्ष्य है महाराष्ट्र पुलिस के मनोबल को तोड़ना, और सारी रणनीति की जा रही है ताकि महाराष्ट्र सरकार अस्थिर हो जाए, गिर जाए। महाराष्ट्र सरकार नहीं गिरेगी, 10-15 साल सरकार चलेगी। ये बीजेपी जो सोच रही है, हमें पूछा है आप शांति बरते, इन चीजों सरकारें नहीं गिरती हैं। ठीक है संजय जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। ये मैंने राम कदम जी से पूछा है, सूत्रीकार का मांग का आपने अपनी बात कही, अब उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। सर आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा था, अब राम कदम जी को अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। राम कदम जी बड़ी विनम्रता से संजय जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बोलते समय कोई भी वक्ता यहाँ बोले नहीं, तो आप सुनने का साहस रखें। कड़वा जरूर होगा पर आपको सुनना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग इस पूरे मामले को 16 दिन बीत गए, और आज के शिवसेना के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सदन में तो यह तक कह दिया
कि सचिन वाजे कोई बिन लादेन नहीं है, सामना ऐसे मान करके चलो शिवसेना का सचिन वाजे दामाद लगता है। इस प्रकार का शिवसेना नेताओं का वाजे के प्रति रवैया यह स्पष्ट दर्शाता है कि वाजे की आगे की कड़ी शिवसेना के जरूर कोई न कोई नेता है, महाराष्ट्र सरकार के नेता है, कोई आला बड़े आईपीएस अफसर है। वरना कौन सी ऐसी वजह है कि शिवसेना के नेता तो पुलवामा के साथ इसे जोड़ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा उद्योगपति जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रखता है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के घर के रोजगार, उनके चूल्हे उस ग्रुप के कारण चलते हैं। उनको तुम दिन दहाड़े धमकाए जा रहे हो। क्या कारण था धमकाने का? गाड़ी जो जांच अधिकारी है उसकी खुद की स्कॉर्पियो। 16 दिन के बाद मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को इनोवा नहीं मिलती, पर एनआईए को चंद घंटों में इनोवा मिल जाती है। ये कैसे अचरज होता है? महाराष्ट्र सरकार के पास सीडीआर रिपोर्ट नहीं आता, पर हमारे विपक्ष के नेता के पास चंद घंटों के भीतर सीडीआर रिपोर्ट आता। ये कैसा अचरज है? ये सारी की सारी शिवसेना की व्यवस्था और महाराष्ट्र सरकार का रवैया, उनकी लिपापोती ये दर्शाती है कि अगर वाजे ने कुछ मुंह खोल दिया, कुछ बड़े नेताओं का नाम आ गया, तो महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। ये अब समूचा देश जानता है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि बड़ा स्पष्ट है, बहुत ही सुनिश्चित स्पष्ट है कि वाजे की जांच करे, वाजे की जांच के पश्चात जो पारदर्शिता के साथ तथ्य लोगों के सामने रखे। जांच के पहले ही महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना उसे क्लीन चिट दे रही है, उसे शहीदों के साथ जोड़ रही है, वो कर्मठ है, ये है, वो है, ऐसे जोड़ रही है। भाई साहब, वो आपका पूर्व शिवसैनिक था, उसके साथ जो बिजनेस की कंपनियां हैं उसमें भी आपके शिवसेना के कार्यकर्ता है। यहां तक मैं समझ सकता हूं, पर जब महाराष्ट्र की पूरी विधानसभा, पूरा विधान परिषद का सदन, जो 12 करोड़ लोगों की आवाज जो विधायक रखते हैं, वो पूरी की पूरी विधानसभा 8 बार बंद होती है, उसके बाद भी ये शिवसेना का कौन सा ऐसा लाडला दामाद है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत सारी के सारे मंत्री उसके समर्थन में वकील, जैसे मान करके चलो कि वकालत ली है, इस भाव से खड़े होते हैं? इसका जवाब है शिवसेना नेताओं के पास? कोई जवाब नहीं। 16 दिन के बाद भी जो इनोवा गाड़ी भागने के लिए वहां पे इस्तेमाल की गई थी, वो पुलिस डिपार्टमेंट के वर्कशॉप में पाई जाती है। मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही थी? कौन सी खामोशी, कौन सा सन्नाटा था? एनआईए के अफसर को चंद घंटों में इनोवा कैसे मिलती है? 16 दिन लगते हैं इस बात को। आज 16 दिनों के बाद जब वाजे ने कबूल किया कि मैं इस षड्यंत्र का हिस्सा हूं, उसके बाद ये शर्म, इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, पर ये देश की मांग है कि शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार के 3 दलों को शर्म आनी चाहिए। किसका समर्थन करने जा रहे हो आप? आने वाले कोई आगामी महानगर पालिका के चुनाव थे, क्या उस चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा करने की ये साजिश थी? ये सवाल हमारा नहीं है, ये देश की लोगों का सवाल है। क्या कारण था? मुकेश अंबानी जी को दिन दहाड़े धमकाने का क्या कारण था? कौन सा एक्सटॉर्शन मनी चाहते थे? बिल्कुल। आपके राजनीतिक पार्टियों का क्या हिस्सा था? आपकी राजनीतिक पार्टी क्या उनसे धन बटोरना चाहती थी? ऐसे कई सारे सवाल है, और उन्हीं सवालों के कारण आप वाजे का मुंह बंद रखना चाहते हो। वाजे की आपने वकालत ली है, वाजे का आप समर्थन कर रहे हो। आप पुलवामा के साथ जोड़कर उन देशभक्तों का, उन शहीदों का भी अपमान करने का दुस्साहस अभी आपने कर लिया। उनकी क्षमा मांगते हुए आपको ये कहना होगा कि जो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आप बीच में अड़ंगा क्यों डाल रहे हो? ठीक है, हिमालय के भांति आप वाजे के पीछे खड़े हो। मैं आपके पास आता हूं राम कदम जी, बाकी मेहमान भी हैं, उनसे भी मुझे एक रिएक्शन लेना है। पायल रोहतगी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनेत्री हैं पायल जी, और जो इश्यूज हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर लगातार वो मुखरता से बोलती रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी थी, और आज इस वक्त इस केस को लेकर वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पायल जी, आपने भी दोनों पक्षों की बात सुनी, आपको क्या लग रहा है कि इस मामले में सियासत हो रही है? ये कहा जा रहा है कि नहीं, महाराष्ट्र पुलिस का जो एक आत्मविश्वास है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, या फिर सीधे तरीके से अगर जो जांच हो रही है, और एनआईए जांच में काफी कुछ लीड्स ऐसी मिली हैं जो पिछले दिनों में नहीं मिल पाई थी, लेकिन एनआईए इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जांच हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये कह देना कि ये एनआईए को इंट्रोड्यूस करना महाराष्ट्र का अपमान है, महाराष्ट्र पुलिस का अपमान है, क्या ये सियासत लग रही है आपको? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ दोनों पक्षों के लोगों को
जब अर्नब को आपने गिरफ्तार किया, आपने 2 साल पुराना केस खोला ये कह के कि आपके पास कोई सबूत है, जो सबूत आपने पब्लिक डोमेन में नहीं रखा। अगर अर्नब की गिरफ्तारी हुई वो 8 दिन तक जेल में था, बिकॉज कानून के जो प्रोसीजर्स है उसको हमें सपोर्ट करना पड़ता है। आज की तारीख में सचिन वाज कोइंसिडेंटली वही इंसान है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो अर्नब के घर गए। वही स्कॉर्पियो गाड़ी की बात हो रही है, वही क्रोनोलॉजी समझाई जा रही है कि गाड़ी मुकेश अंबानी जी के घर के सामने पाई गई। मगर मैं यहाँ पर दोनों पक्षों के लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमें विश्वास करना पड़ेगा कि सच हरदम बाहर आएगा। आज की तारीख में सीबीआई हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर, और सिमिलरली एनआईए पे विश्वास करना पड़ेगा। सीबीआई हमें झूठ बयान नहीं दे सकती, एनआईए झूठे सबूत नहीं कर सकता सचिन व्यास के साथ, सचिन वाज के खिलाफ। तो जो सच है वो सच तो बाहर आएगा। अगर आप बेगुनाह है, अगर आपको लगता है कि साजिश हो रही है महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए, तो आप कोऑपरेट करिए ना। तो आप इस तरह से करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी कंगना रनौत भी उनका भी एक ट्वीट आया है और वो भी आपकी तरह बहुत मुखरता से कई इश्यूज पर बोलती रही हैं। उनका जो ट्वीट है उसमें वो ये कहती हैं कि मामले का सच सामने आया तो महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी, इसीलिए इस मामले में शिवसेना राजनीति कर रही है और सचिन वजह को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए शिवसेना नेता लगातार सचिन वजह को कह रहे हैं कि ईमानदार अधिकारी है, एनआईए को नहीं आना चाहिए था इस मामले में। इस पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। मैं उनकी बात से सहमति रखती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो भी कह रही है कि शायद कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो फिर शिवसेना शुड लेट एनआईए डू द प्रूफ। आप प्रूफ को रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कबूल कर रहे हैं कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो दैट इज ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल, बिकॉज ये भारत है, भारत के अंदर लोकतंत्र है, एंड अगर कोई गलत करेगा, चाहे अंबानी हो, सचिन वाज हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, सबकी गलती बाहर आएगी और लोगों को पता चलेगा। ठीक है, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं मेरे साथ, मैं उनके पास चल रहा हूं। ब्रजमोहन जी, एक रिएक्शन इस पर आपका। जांच हो रही है, जांच से किसी तरह की कोई दिक्कत है क्या? जो बार बार इस तरह की चीजें आ रही हैं, सामना में लेख लिखे जा रहे हैं, तमाम तरह की रिएक्शंस दिए जा रहे हैं, अगर जांच हो रही है तो जांच से किसी तरह की कोई परेशानी है क्या? एनसीपी का क्या स्टैंड है इसमें? रोहित जी, हम लोग किसी भी जांच एजेंसी का, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, हमेशा जांच एजेंसियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां हम ही लोगों ने सही बनाई है अपराधों को रोकने के लिए। जांच एजेंसी पे हमको कोई शिकायत नहीं है, और जांच एजेंसियों ने जो भी काम किया है उसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि जब तक सारे सबूत सामने नहीं आ जाते, जब तक कोर्ट में पूरे सबूत पेश नहीं हो जाते, तब तक आज किसी को ये कहना कि वो अपराधी है या नहीं, मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी 2 मुद्दे जो हमारे कदम साहब ने उठाए, और जो आपकी फिल्म आर्टिस्ट है इन्होंने भी कहा, देखिए कि पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि वो बिन लादेन नहीं है, मैं सोचता हूँ शायद उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि जिस प्रकार से बिन लादेन छुप के वार करता है उसको पकड़ना मुश्किल था, तो सचिन वाजे उपलब्ध था, सचिन वाजे कहीं छुपा हुआ नहीं था। मैं सोचता हूँ शायद ये कहने की मंशा उनकी ये होगी। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते हैं तो क्या वो ये मानते हैं कि जो तिहाड़ जेल से एक टेलीग्राम पे एक एसएमएस आया, तो तिहाड़ जेल तो भारत सरकार के आधिपत्य में है, उसके मुखिया तो भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब हैं, क्या वो भी इन मामलों में इन्वॉल्व है? यानी आप ये कहते हैं कि अगर हेडमास्टर, अगर किसी विद्यार्थी ने गलती की है तो हम हेडमास्टर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये मानसिकता ठीक नहीं है। आपसे मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से देश से पूछना चाहता हूँ, देश के सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 7 बार इस देश की संसद में चुन के पहुंचे, मोहन भाई डेलकर, वो सुसाइड करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के मुंबई में आकर। वो एक 16 पेज का अपना पूरा की पूरा एक स्टेटमेंट मृत्यु के पहले एक लेटर लिखते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के नाम के साथ उन्होंने आरोप लगाए हैं। 22 तारीख की डेथ हो गई, उनकी बेटा और उनकी पत्नी चीख के ये कह रहे हैं कि इस पे हमको न्याय मिलना चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक एक शब्द उस मामले में नहीं कहा। आप अभी राम कदम साहब बोल रहे थे कि 16 दिन हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोश्यारी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक थे और आज महाराष्ट्र के गवर्नर है, 4 महीने से उन्होंने विधान परिषद के लिए जो नाम सरकार ने प्रस्तावित किए थे, कैबिनेट ने दिए थे, जिसमें कि उनकी लोकतांत्रिक उनकी जिम्मेदारी है। सर अब आप मुद्दे से बहुत अलग जा रहे हैं।
अब आप मुद्दे से बहुत अलग जा रहे हैं। आप मुद्दे से बहुत अलग जा रहे हैं। अगर 16 दिन इसमें लगे, 16 दिन इसमें लगे, तो राम कदम साहब को अपने गवर्नर आप किसी दूसरे चीज का रेफरेंस लेके क्या इस पर पर्दा डालेंगे? दूसरी चीज का रेफरेंस लेकर क्या इस पर पर्दा डालेंगे? आपसे कहना है कि इसमें मेरा कहना है कि अमित शाह साहब का बयान आना चाहिए। एनआईए को अमित शाह से ठीक है, मैं एलन राव साहब के पास चल रहा हूँ। मैं फिर राम कदम जी के पास चलूंगा, उनसे भी मेरा एक सवाल है। मैं भी एलन राव साहब के पास चल रहा हूँ, पूर्व डीसीपी हैं और अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। राव साहब, आपने भी इस केस को बहुत बारीकी से स्टडी किया होगा। क्या आपको लगता है कि अब तक इस केस में लापरवाही रही है? आपकी स्टडी इस पर क्या कहती है? इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा। और जिस इनोवा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो इनोवा जिसको इतने दिनों से लगातार मुंबई पुलिस ढूंढ रही थी, वो इनोवा की एंट्री 2 बार मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में होती है और फिर भी पता नहीं चल पाता है। अब एनआईए जब इस केस में जांच कर रही है तब वो पता चल रहा है, हाँ वो इनोवा तो 2 बार मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में गई थी। 13 मार्च को भी मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में वो सीसीटीवी में कैद हुई है वो इनोवा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक नेशनल लेवल की एक बहुत ही सटीक एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ये जो कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कहना कि ये प्रभावित हो रही है, ये मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि जो इनोवा इस केस की जो आज से 16 दिन पहले जो जिलेटिन रॉड्स मिली थी एक स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे जो इनोवा थी, वो इनोवा अगर ये वही इनोवा है तो ये मुंबई पुलिस ने ट्रेस करने में देरी की। ये इसमें आपने जो पूछा है उसका सवाल है कि लापरवाही, मैं समझता हूं कि वो इनोवा अगर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में कई बार गई है तो वो इनोवा कौन चला रहा था, क्या कर रहा था, ये सारी चीजें एविडेंस की बात है। और मैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस जो होती है दैट इज सुप्रीम, वो सर्वोपरि है। उसकी एविडेंस के बेस पे ही कोई चीज की इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अपना विम्स एंड फेंसिंग नहीं चलता है। कोई अपनी मर्जी से कोई भी इन्वेस्टिगेशन को तोड़ नहीं कर सकता है। टोटल जो भी एविडेंस आते हैं इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से होती है। ये प्रोरोगेटिव आईओ का नहीं होता कि किसी भी बात को तोड़ के किसी और तरीके से ले जाए। जो जो साक्ष्य होंगे उस साक्ष्य के आधार पे सचिन वाजे जी को कोर्ट में पेश किया और पुलिस रिमांड जब लिया तो मजिस्ट्रेट साहब को भी बताया ये साक्ष्य हमारे पास है, और तभी मजिस्ट्रेट साहब ने अपना जुडिशियस माइंड अप्लाई करते हुए उनको जितने भी दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है ताकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेल में हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके और सच्चाई पब्लिक के सामने आए। हमारे देश के सच्चाई सामने आनी चाहिए। और कहीं न कहीं अगर ये सूत्र आपके सही हैं कि सचिन वाजे ने अपने आप की गलती मानी है और ये कहा है कि हाँ मैं इस साजिश का हिस्सा हूं, तो एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है और इस साजिश का खुलासा करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे इस प्रकार से कोई ऐसे केसेस में कोई इन्वॉल्व होना कोई आसान काम, कोई छोटी बात नहीं है। एक्सप्लोसिव का वहां पहुंचाना, अब कई चीजें इसमें देखिए पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पता लगेगी। ये एक्सप्लोसिव कौन लाया, कहां से आया, क्या पर्पज था लाने का, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद एक्सप्लोसिव रखने का पर्पज क्या था, और कौन इनोवा गाड़ी के साथ में कौन आया, कितने और आदमी थे, उनकी सबकी क्या भूमिका रही है, वो सारी की सारी चीजें पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन में इनकॉर्पोरेट करेगी। और मैं समझता हूं इस केस का खुलासा डिटेल में होगा जब इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तब। ठीक है, मैं पायल के पास चल रहा हूं। पायल, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी आप बहुत मुखरता से बोली हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी ये कहा गया था, सवाल उठाए गए थे और फिर उसके बाद सीबीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था कि सीबीआई इस केस को क्रैक करेगी। लेकिन अब बहुत लंबा वक्त हो गया है, सीबीआई उसमें भी क्रैक नहीं कर, अभी तक कुछ बहुत ज्यादा वो केस को क्लोज नहीं कर पाई है। इसीलिए अब शिवसेना और जो बाकी सहयोगी दल हैं वो इस मामले में, मुकेश अंबानी के मामले में एनआईए की एंट्री पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, वेदर इट इज गुड लक और बैड लक, यहाँ पे एनआईए बहुत जल्दी आ गई है इस मामले में। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई तो काफी महीनों के बाद आई, काफी प्रयास के बाद आई। तो शिवसेना शुड बी लिटिल बिट आई थिंक कोऑपरेटिव, बिकॉज आप एक लोकतंत्र में रहते हैं, आप दोनों सिचुएशन को कंपेयर नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके ऊपर इल्जाम था मुंबई पुलिस के ऊपर कि सबूत मिट गए बिकॉज सीबीआई केम इनटू द पिक्चर आफ्टर लॉट ऑफ मंथ्स। यहाँ पे एनआईए हैज कम इनटू द पिक्चर क्वाइट फास्टर। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस जोन कि भैया ये केस सुशांत सिंह राजपूत जैसा अंजाम होगा। शिवसेना हैज टू अंडरस्टैंड कि वो एक लोकतंत्र में है, उनके सारे स्टेप्स को सब लोग वॉच कर रहे हैं। बॉलीवुड तो उनका बहुत बड़ा फैन है, तो यहाँ पर उसका ये कंपैरिजन करना गलत है। आई वुड स्टिल वांट एवरीबडी टू बिलीव द सेंट्रल एजेंसीज, बिकॉज सेंट्रल एजेंसी सब उसका एक वजूद होना चाहिए और है। ठीक है, राम कदम जी, आपने नार्को टेस्ट की मांग की है इस मामले में कि सचिन वाजे का नार्को टेस्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस टेस्ट से काफी कुछ चीजें खुलकर सामने आएंगी?
देखिएगा, सबसे पहले हमने जिस प्रकार का विधानसभा सदन में सारे सबूत हमने पेश किए और वे सारे सबूत पेश करने के बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार सचिन वाजे के समर्थन में खड़ी रही, स्वयं मुख्यमंत्री जी भी उसके समर्थन में खड़े रहे। तो उन सारे तथ्यों को देख करके ये किसी इसके लिए पुलिस अफसर की आवश्यकता नहीं है। अब देश के किसी साधारण एक नन्हे बालक से भी पूछे तो नन्हा बालक भी कह देगा कि ये पूरे मामले में सचिन वाजे आरोपी दिखता है और महाराष्ट्र की सरकार और खास करके शिवसेना उसे बचा रही है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आता है। सचिन वाजे की नार्को टेस्ट करने के बाद ही सचिन वाजे वे नेता जो इस षड्यंत्र में शामिल है, वे आईपीएस अफसर जो इस षड्यंत्र में शामिल है, उनके नाम लोगों के सामने आएंगे। आज भी देश तेलगे की नार्को टेस्ट नहीं भूला है। ये मामला साधारण सा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। आज पूरे विश्व के उद्योगपतियों के निवास पर, उनके दफ्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। हमारे भारत देश की छवि इससे धूमिल हो रही है। महाराष्ट्र की अपनी एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा को तो इस शिवसेना की सरकार ने पूरी तरह से धूमिल कर दिया। इसलिए सचिन वाजे की नार्को टेस्ट होना बहुत जरूरी है। एक साधारण सा एपीआई का अफसर ये इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकता, ये पहला बिंदु। और दूसरी बात मैं बता दूं, यह व्यक्ति 16 साल सस्पेंड था। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय इसको फिर से काम पर लिया जाए, इसके लिए देवेंद्र जी पर शिवसेना ने दबाव बनाया। उस दबाव के बावजूद जो लीगल ओपिनियन आए उसके तहत देवेंद्र जी ने इसे नकारा। पर जब शिवसेना के मुख्यमंत्री सत्ता में आए तो जल्दबाजी में उन्होंने वाजे को फिर से रीइंस्टेट किया, फिर से काम पे लिया। कौन से कारण थे? क्या वाजे से इस प्रकार का दुष्कर्म वे कराना चाहते थे? किस कारण उन्होंने लिया? ये वाजे आज कहा जाता है मुंबई में कि सब अलग अलग जगहों से जो पैसे वसूले जाते थे, क्या ये वाजे वसूल करता था? आज खुले आम पर सारे अफसर कह रहे हैं कि वाजे का ऐसा दबदबा था। ठीक है रामकदम जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि अब आपने ये सवाल उठाया है, सीधे तौर पर इसका भी जवाब मैं आपसे लूंगा क्योंकि आप मतलब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, तो इस इन्वॉल्वमेंट के पीछे क्या वजह है? इस चल रहा उन्हीं से बात चल रही थी। रामकदम जी आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना बचाने की कोशिश कर रही है वाजे को, क्यों? क्या इसके पीछे मकसद है? अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोपों के पीछे कुछ वजह होगी। क्यों शिवसेना बचाने की कोशिश कर रही है सचिन वाजे को इस मामले में, जबकि इतना बड़ा ये मामला है, देश के सबसे बड़े उद्योगपति घराने से जुड़ा हुआ है मामला? क्यों? आपने बिल्कुल बहुत ही सटीक सवाल पूछा है। वाजे स्वयं पूर्व शिवसैनिक था, उसका सस्पेंशन कैंसिल करके उसको फिर से काम पे लिया जाए, इसके लिए शिवसेना, जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब शिवसेना दबाव बना रही थी, यह हमने देखा। उसके पश्चात जब शिवसेना सरकार में आई, जल्दबाजी में उन्होंने वाजे को फिर से रीइंस्टेट किया, ये भी हमने देखा। वाजे ने इतना बड़ा अपराध करने के बाद उसका मोबाइल का सीडीआर रिपोर्ट, जिस स्कॉर्पियो से वे अर्नब गोस्वामी को ले गए, वही स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखा वाजे ने, वही स्कॉर्पियो वाजे ने 4 महीने तक इस्तेमाल की, वही वाजे जो मनसुख ने जो खत लिखा है, वह खत जिस लॉयर ने ड्राफ्ट किया है, लॉयर के पास मनसुख स्वयं ले जाता है। मनसुख का परिवार कहता है कि हमारे घर वाले की, ये मनसुख की खुदकुशी नहीं हत्या है, और महाराष्ट्र की सरकार जल्दबाजी करती है, कहती है खुदकुशी है। इन सारे बिंदुओं को जोड़ो आप और इसकी श्रृंखला क्या बनती है? श्रृंखला बनती है कि शिवसेना के कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अब वाजे पूर्व शिवसैनिक, वाजे की कंपनी में जो पार्टनर्स है, डायरेक्टर्स है, वो सारे शिवसेना के कार्यकर्ता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस साजिश में शिवसेना के भी लोग शामिल हैं और वाजे से पूछताछ होगी तो उनके नाम सामने आएंगे? नहीं, अगर नहीं है तो शिवसेना खुलेआम पर मुख्यमंत्री समेत सारे लोग उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? आज का सामना निकालिए, कल का सामना निकालिए, पूरी की पूरी शिवसेना और तीनों दल वाजे के समर्थन में क्यों? ठीक है, क्या कारण है? ठीक है, ये संजय द्विवेदी बताएंगे। संजय द्विवेदी बताएंगे, प्रवक्ता है शिवसेना के। बताइए संजय द्विवेदी, ये तो सीधा आरोप है आपके ऊपर कि कई बड़े लोग शामिल हैं, वाजे तो एक छोटा सा मोहरा है और बड़े लोग हैं, उनके नाम ना खुल जाएं, इसीलिए कोशिश की जा रही है और इसीलिए सामना भी और शिवसेना भी लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मृत्यु जो सुसाइड हुआ था, जो हत्या हुई, जो मृत्यु हुई थी, जैसे वहां पे लिखाई एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वैसे आज भी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं।
ये नहीं देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं की पुलिस ने, इन्हीं के उत्तर प्रदेश में एक बेटी की हत्या हुई और सर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, आप यूपी पे चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर जवाब नहीं है क्या आपके पास? क्या किसके लिए? महाराष्ट्र को लेकर जवाब नहीं है आपके पास का, जो इधर यूपी और इधर जा रहे हैं, कभी यूपी कभी पुलवामा कभी कहीं कभी कहीं। टोटल पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, टोटल पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ये इनका बस एक सूत्री कार्यक्रम है, किसी तरह से शिवसेना जो सरकार चल रही है इसको बदनाम करना। और हम एक चीज पूछते हैं, जो अभी ब्रजमोहन जी ने बात पूछी कि तिहाड़ जेल में फोन से बात हुई थी, तिहाड़ जेल में कनेक्शन मिले, तो तिहाड़ जेल में किसका संबंध है? तो हमें तो लग रहा है ऐसा तो एनआईए जांच कर तो रही है, एनआईए ने जांच की तभी तो पता चला ना सर, ये एनआईए ने जांच की तभी तो पता चला ना। चला एनआईए नहीं खोला ना, ये तो जबरदस्ती ये लिंक एनआईए ने नहीं खोला ना। शिवसेना की क्यों बात कर रहे हैं? ये लिंक तो एनआईए ने खोला है ना। ये लिंक किसने खोला है? क्या इसमें ये लिंक किसने खोला है? तिहाड़ जेल में इन्वॉल्वमेंट मिला है तो तिहाड़ जेल किसके अंडर में है? तो ऐसा तो नहीं इन्हीं की अदला दबाओ वहाँ पे और शिवसेना को बदनाम कर रहे हो। ठीक है ब्रजमोहन जी, आप अपनी बात रखिए, क्या कह रहे हैं? ठीक है ब्रजमोहन जी बोलिए। मैं बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए ब्रजमोहन जी। अभी लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि सामना सचिन मांझे के पक्ष में बात कर रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, अगर आप इसको फोकस कर सके, ये आज का पेपर है, इसमें एनआईए की को एप्रिशिएट किया अपने एडिटोरियल में सामना में कि गिरफ्तार करके दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक आरोप लगाने का ये समय नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। कदम साहब ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात की, जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं आपके यहाँ, कि अगर इस प्रकार की चर्चा लगातार होती है तो खाली देश के ही नहीं संसार भर में ये मैसेज जाता है कि हम अपने उद्योगपतियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। मैं यहाँ पर आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। 2017 जबकि फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, एक मुंबई के एक बहुत बड़ा एक व्यापारी था, उससे 60 करोड़ रुपए का एक सौदा किया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। उसका परिवार और वो सारे लोग मुख्यमंत्री के घर के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। अल्टीमेटली हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा और सीबीआई ने जांच उस पर की। सीबीआई ने जब अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद भी गृह मंत्री ने उस रिपोर्ट को दबा के रखा। वो गृह मंत्री फडणवीस साहब थे और उसके बाद 2 आईपीएस ऑफिसर और 4 पुलिस के लोगों को सस्पेंड किया गया हाईकोर्ट के ऑर्डर पर। और उस सस्पेंशन का फाइनली ऑर्डर निकाला हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो जो अधिकारी थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं। ये क्या बात है? अगर उस समय ये सारी बातें थी, आज अगर इनको एक उद्योगपति की जान और सुरक्षा की बात लग रही है, लगना चाहिए, गलत नहीं है, हम लोग भी इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये दर्द इनको उस समय भी होना चाहिए था। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता डबल स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं और उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है और आने वाले दिनों में और भी इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। ये सरकार 5 साल के लिए नहीं, ये सरकार 5 साल के बाद भी चुनाव जीतेगी। ये सबसे ज्यादा तकलीफ है। इन छोटे मुद्दों पर अगर इसी प्रकार से सारी बातें चलती रहेंगी तो इसमें बड़े मुद्दे छुप जाएंगे। मैं पूछता हूँ कि मोहन भाई के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? उन्होंने भी तो सुसाइड किया है, उन्होंने भी तो अपने 16 प्लस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लिखे। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी तक नहीं कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक कोई पुलिस कमिश्नर से जाके मिले कि ये जो आपके यहाँ पे केस रजिस्टर्ड हुआ है इस पे आप कार्रवाई करिए। मेरा आपसे कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से मैं कहता हूँ, डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका परिवार दुखी है, उसके साथ हमको खड़ा होना चाहिए, चाहे वो मोहन भाई हो, चाहे वो मनसुख भाई हो, या इसके बाद भी अगर कोई इससे पीड़ित होता है हमको उसका साथ देना चाहिए। जहां तक उद्धव ठाकरे जी की बात है, जैसे ही उनके नोटिस में आया, जैसे ही उनकी पत्नी ने बयान दिया, मनसुख भाई की पत्नी ने बयान दिया है, उसके तत्काल बाद उसका तबादला किया गया और आज उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। तब तो दबाव बना रखी ना बीजेपी की, आप केस दर्ज कीजिए। था पहले तो आत्महत्या का केस दर्ज किया गया था, पहले तो इसको आत्महत्या बताया जा रहा था मामला। मैं ब्रिजमोहन जी को जवाब दे दूं यहाँ पर। जी बोलिए। हाँ, यहाँ पर उनकी बातों में कुछ असत्य या शायद उन्होंने उसकी जानकारी नहीं ली होगी। तबादला नहीं किया गया, पूरा सदन महाराष्ट्र का 8 बार बंद किया। बंद करने के बाद भी तुम्हारी शिवसेना की सरकार अड़िग रही। दूसरे दिन हम विधानसभा के सीढ़ियों पर बैठे, एक विधवा पत्नी
अपने पति के न्याय के लिए याचना कर रही थी, गुहार लगा रही थी, पर तुम और तुम्हारी सरकार और शिवसेना के नेता वो मनसुख का समर्थन नहीं, मनसुख की हत्या में जो षड्यंत्र में जो शामिल है उस वाजे का समर्थन कर रहे थे। और यहां पर कहे जा रहे हैं सारे लोग कि राजनीति सियासत न हो। सियासत कौन कर रहा है? स्वयं जिस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि वाजे कोई बिन लादेन नहीं। मैं आगे जाकर के बताया बिन लादेन के पीछे कारण क्या है? किसी आतंकवादी का समर्थन नहीं हो सकता, पर आतंकवादी तो खुलेआम पर मारता है। यहां पर तो आप चोरी छुपे इसका समर्थन किए जा रहे हो। मोबाइल का सीडीआर रिपोर्ट नहीं नाम तो बता जिले आपको जिनकी नहीं, गाड़ी नहीं, वह आपने दिख रही है। आपने तो कैसे ये तो कोई नहीं गहरा है, बिना यह जांच तो के आपने आतंकवादी कैसे से मान भी लिया गहरा है। कि कोई दोषी है? यह कैसे मान लिया आपने बिना जांच के? यह बिना जांच के आतंकवाद दोषी से भी कैसे गहरा मान लिया? है। जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत खुलेआम में में कैसे रिया समर्थन चक्रवर्ती अभी जांच होना है। आप रिया जांच चक्रवर्ती के हत्यारी है, बीच में बार-बार ये कहा जा आड़े रहा आ रहे है हो। और 4 महीने तक जांच के बीच में जांच का परिणाम आना चाहिए। जांच का परिणाम आना चाहिए। बदनाम किया गया। सचिन वाजे की मंशा 4 महीने एक्सटॉर्शन तक करने की बदनाम किया गया थी, था। तो क्या उस आज आप एक्सटॉर्शन में फिर आप भी बदनाम हिस्सा थे? आपकी सरकार भी हिस्सा थी? बिहार क्या जेल शिवसेना उसमें हिस्सा बिहार थी? जेल क्या से कारण सूत्र था? मिले हैं। यह इसका सवाल जवाब हमारा बिहार नहीं है, अगर बिहार जेल सवाल किसके अंडर देश में की है? जनता का है। अगर आता है बिहार जेल किसके अंडर में है? हम अमित शाह साहब को मान लें कि वो इन्वॉल्व है इस मामले में। बिहार जेल बताइए आप किसके अंडर में है? हम तो कह रहे हैं अमित शाह इसमें इन्वॉल्व है। अमित क्या शाह ऐसा इसमें कहना ठीक इन्वॉल्व होगा? है। क्या ये कहना ठीक होगा कि अमित शाह साहब इन्वॉल्व है? नहीं कहना पड़ेगा हमको। नहीं, तो आप ये अगर बताइए ना ऐसे बात कि करेंगे, साहब मैं आपसे तो तिहाड़ जेल तक अगर पहुंचे तो कैसे पहुंचे? आप तिहाड़ जेल तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? तिहाड़ जेल तक किसने पहुंचाया? प्रक्रिया जानते हैं। तिहाड़ जेल तक एनआईए ने पहुंचाया, किसने पहुंचाया? केवल मिले मात्र तो 10 तिहाड़ सेकंड जेल दीजिए में। मुझे। ना तिहाड़ जेल एनआईए ने पहुंचाया, किसने पहुंचाया? जिसकी जांच पे आप सवाल उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस गई थी। मुंबई पुलिस को पता लगा, एनआईए नहीं आया। एनआईए नहीं गया है। मुंबई पुलिस गई थी। केवल मात्र 10 सेकंड दीजिए। कर लीजिए अपनी बात को। मुंबई पुलिस ने कहा है कि ठीक है। तिहाड़ जेल से कौन से सबूत मिले हैं। मुंबई पुलिस ठीक है। जांच करते बिहार जेल की गई जांच थी। है। मानवी तनेजा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं एक बार उनके पास चलता हूं, उनसे भी रिएक्शन लेता हूं, फिर एल एन राव साहब के पास चलूंगा। मानवी, आपको क्या लग रहा है, क्या सियासत हो रही क्या? जैसा कि शिवसेना और बिल्कुल हो रही है। हमेशा ऐसा ही देखा जा रहा है और पीछे पुरानी ट्रेंडिंग भी है कि अगर कोई महाराष्ट्र में कोई भी कांड हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये सुसाइड डिक्लेयर कर देता है। पहले भी बात हुई थी सुशांत के मामले में भी, तब भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, खुद तो ये कोई कार्रवाई करते नहीं है। और अब जब एनआईए आ गई है तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं इतना बोलना चाहूंगी कि ऐसे कौन से नाम मौजूद थे, ऐसे कौन से नाम थे जो सचिन को मालूम थे और सचिन वो नाम बोल सकते थे कि जिसकी वजह से ये इतनी चुप्पी इनको हो गई है, उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि एनआईए की क्यों इतनी इंटरफेरेंस हो रही है। क्या नाम थे, कौन कौन नेता इसमें शामिल थे, महाराष्ट्र सरकार में कहां से प्रेशर था कि ये केस में आगे कोई मतलब कि आगे मानवी जी अभी जांच चल रही है, सामने आ जाएगा। हो रहा है ये, वेट करें, दूध का दूध पानी का पानी, बहुत जल्दी हो जाएगा, नाम आ जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। और मेरे हिसाब से नार्को टेस्ट होना चाहिए सचिन का कि एक्चुअल में ये कौन इनके पीछे है, किसका षड्यंत्र है, क्या पॉलिटिक्स हो रहा है, बहुत जल्दी सामने आ जाए। बिल्कुल, सच सामने लाने के लिए जो भी जरूरी है वो होना चाहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ठीक है सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहले मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि गृहमंत्री अनिल देशमुख का विभाग बदला जा सकता है। इस वक्त की खबर मिल रही है, एनसीपी के नेताओं और मंत्रियों की मुंबई में बैठक चल रही है और इसी बैठक से निकलकर यह खबर भी आ रही है कि जयंत पाटिल नए गृह मंत्री हो सकते हैं महाराष्ट्र के। और साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाया जा सकता है। अभी इस मामले से जोड़कर हम ना देखें, लेकिन खबर यह जरूर आ रही है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर हटाए जा सकते हैं और गृह मंत्री अनिल देशमुख का विभाग बदला जा सकता है और जयंत पाटिल महाराष्ट्र के अगले गृह मंत्री हो सकते हैं। यह बड़ी खबर मिल रही है। अब मैं एल एन राव साहब के पास चल रहा हूं। राव साहब, मैं एक चीज बहुत मतलब आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप पुलिस में हैं, रहे हैं, बहुत लंबे वक्त तक आप पुलिस में रहे हैं। इस मामले में जो चीजें अभी तक सामने आ रही हैं कि एनआईए को इस बात का शक है कि जो इनोवा में शख्स था वो सचिन वाजे था, पीपी किट पहने हुए सचिन वाजे। मतलब एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या जो सचिन वाजे हैं, क्या वो मतलब उनको ये पता नहीं था, अगर वो हैं, जांच में सामने अगर आते हैं कि अगर वो गाड़ी चलाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, ये सब चीजें मतलब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहे हैं, लंबे वक्त से पुलिस में रहे हैं, तो क्या इस तरह की नादानी या इस तरह की बेवकूफी कर सकता है कोई पुलिस अफसर?
देखिए, जो एलिगेशन इस प्रकार से आपने बताए हैं कि ऐसे सचिन वाजे ने ऐसा कुछ किया है, वो मैं नहीं समझता हूँ। एक नॉर्मल आदमी अगर करेगा ना तो उसकी बात अलग है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को ये करते वक्त कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर कानून जानता है उसको मालूम है जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या नतीजा हो सकता है। बिना कानून जानने वाला आदमी अगर नॉर्मल कोई पब्लिक का आदमी करेगा, उसको हो सकता है उसका रेप्लिकेशन ना मालूम हो। लेकिन अगर ये एलिगेशन सच्चे हैं तो ये मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट सचिन वाजे जी की जो है वो ये बहुत ही गहरी साजिश का एक हिस्सा है, जो कि क्यों अकेले वो अपने आप उनका इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझ में आ रही है कि सचिन वाजे जी का अपना कोई इंटरेस्ट क्यों है इसमें, अपना कोई इंटरेस्ट इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो या तो वो किसी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है या किसी के कहने पर कर रहा है, और ये तभी होता है जब कोई अंडर प्रेशर आदमी काम करता है तो वो हो सकता है। तो वो सारी बातें अब स्पिल ओवर होंगी उसकी इंटरोगेशन में, उनके सचिन वाजे के इंटरोगेशन में पता लगेगा कि वो किसके इशारे पर काम कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और इस केस से और संबंधित जो चीजें हैं, मैंने सस्पेक्टेड बात है जैसे मिस्टर मनसुख का जो डेथ की जो सिचुएशन है, वो हालात भी बड़े सस्पिशियस हैं। वो मालूम हुआ था कि वो उसके मुंह में रुमाल था, हाथ बंधे हुए थे, इस प्रकार से डेड बॉडी अगर मिली है तो अपेरेंटली ये एक मर्डर का केस ही बनता है, वो सुसाइड का नहीं बनता। तो ये भी वो केस भी इससे जुड़ा हुआ है, तो वो केस जुड़ा हुआ है। और उसका जो स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी का केस, इस प्रकार से कई चीजें ऐसी हैं, ये सारी चीजें स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। और जब ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, मैं समझता हूं कि इस केस में बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद मुझे लग रही है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जिनके जवाब अभी चाहिए, परिवार को भी जवाब चाहिए, पुलिस को भी जवाब चाहिए, एनआईए को भी जवाब चाहिए, जनता को भी जवाब चाहिए कि भाई कैसे आखिरकार ये सब चीजें हो रही हैं। मैं संजय द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं, क्या अभी भी शिवसेना सचिन वाजे के साथ है जिस तरह से उनके फेवर में स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं? जी, मैंने पहले भी आपसे एक बात कह दी है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट एक बात कह दी थी, जैसे जिलेटिन में बरामद हुआ था, मनसुख हिरेन जी की हत्या हुई या जो भी हुआ है, उन्होंने स्पष्ट एक बात की कि जांच की जा रही, मुंबई पुलिस जांच कर रही है और जो दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैंने बार बार ये कहा, एनआईए, सीबीआई, आईटी, ठीक है। अब आपने देखिए, अब आपने एक बात कही, आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने बिल्कुल सही बात कही संजय द्विवेदी जी कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये दोषी कैसे होगा, दोषी कैसे पता चलेगा? जांच से पता चलेगा। और जिस शख्स के खिलाफ आरोप हैं, जिस शख्स के खिलाफ जांच चल रही है, उस शख्स के लिए अगर सामने में लिखा जाएगा कि वाजे की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस का अपमान है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, बताइए। मुंबई पुलिस क्या जेल पहुंची? मैंने वही आपसे कहा, आज सबसे बड़ा जो मैडम जो राम कदम जी बात कह रहे थे, पुलवामा क्यों ले आए? रोहित जी, तिहाड़ जेल के बारे में मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। तिहाड़ जेल के बारे में बताएं, बार बार तिहाड़ जेल का क्या मालूम चली देश को? वो आज तक देश को मालूम चली? मुझे राम कदम जी बता दें। चलिए, मैं आज डिबेट के माध्यम से देशवासी उनसे पूछ रहे हैं कि पुलवामा में 200 किलो ऑर्डिनेंस मिला है और पुलवामा किसकी साजिश थी, मुझे इस डिबेट में बता दें। वो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र को लेकर आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप बार बार पुलवामा जा रहे हैं। 10 सेकंड लूंगा मैं सर सबके पास 10 सेकंड लूंगा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो अभी आपने हेडलाइंस में बताया, महाराष्ट्र सरकार में जो राजनीतिक गतिविधियां चली हैं, ये अपने आप में बहुत स्पष्ट संदेश है कि उद्धव ठाकरे जी किसी भी प्रकार की ऐसी लापरवाही को टॉलरेट नहीं करेंगे जिससे आम आदमी या किसी मुख्य या किसी प्रमुख आदमी की सुरक्षा खतरे में पड़े। और निश्चित रूप से वो दोषी आदमी को सजा दिलवाना चाहते हैं, दिलवा के रहेंगे। इस पे उनकी मंशा पे उंगली उठाने का बिल्कुल वही बात है। एजेंसीज भी वही तलाश रही है, एजेंसीज भी वही तलाश रही है। एलन राव साहब तिहाड़ जेल को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका एक रिएक्शन, फिर राम कदम जी के पास चल रहा हूं। राव साहब, तिहाड़ जेल के बारे में कि इंफॉर्मेशन मिली एनआईए से, उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूरा ट्रेस किया है और उसको मोबाइल को ढूंढा है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है कि यहाँ से बैठे हुए आदमी ने कुछ ऐसा कुछ किया है, उसके बारे में कुछ बताया है जिलेटिन रॉड्स के बारे में। एक बात मैं और बता देता हूँ कि देखिए, ये बहुत सीरियस केसेज होते हैं, किसी का मर्डर होना या ऐसे प्रकार से एक्सप्लोसिव होना, इन केसेज को मैं समझता हूँ पॉलिटिसाइज ना करके कोई पॉलिटिकल वगैरह नहीं होना चाहिए इसमें, सामने आनी चाहिए पब्लिक के लिए, और ये बहुत ठीक है। राम कदम जी, आपका एक रिएक्शन, फिर मुझे यही खत्म करना होगा। पूर्व आईपीएस अफसर है, उनका सम्मान। तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल में शांति रखे, आप शांति रखिए। यहाँ पर आप शिवसेना के प्रवक्ता करके आए हो, पर बात कर रहे हो जैसे वाजे के प्रवक्ता हो।
किसी की जान गई है, किसी उद्योगपति को धमकाने का प्रयास किया गया है, उसके बाद भी इस प्रकार से आप प्रवक्ता वाजे के बने हो। जरा शांति रखो, शांति से सुनो। यहाँ पर जो पुलिस के पूर्व अफसर है उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिया। इसकी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस की काबिलियत पर हमें विश्वास है, पर महाराष्ट्र सरकार के काम पर हमें संदेह है, क्योंकि वो सरकार स्वयं शक के कटघरे में है। इसलिए जांच, हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र सरकार इस जांच को न्याय दे पाएगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मामले में जांच चल रही है, एनआईए इस मामले में जांच कर रही है, लगातार एनआईए भी जांच कर रही है और महाराष्ट्र की एटीएस भी इस मामले में जांच कर रही है। और दोनों का मकसद एक है कि इस पूरे मिस्ट्री के पीछे कौन है। मनसुख हिरेन की हत्या हुई तो उस हत्या के पीछे कौन है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की रॉड रखने वाला कौन है। ये तमाम चीजें हैं जिनको दो एजेंसीज मिलकर खंगाल रही हैं। एजेंसीज को उनका काम करने देना चाहिए। पॉलिटिकल बयानबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। सियासत से इसको कम से कम दूर रखा जाना चाहिए।